हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। हमारे क्लास में एक बार फिर से तुम्हारा स्वागत। पिछले दो क्लासेस में हम लोगों ने एल्केन्स को कैसे कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन किया हुआ है। आज की क्लास से हम लोग एल्केन्स की प्रॉपर्टीज पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शंस के ऊपर काम करेंगे। तो स्पेशली आज के क्लास में हम लोग केवल और केवल एल्केन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। अगले क्लास में मिलेंगे तो फिर एल्केन्स के रिएक्शंस की भी बातें करेंगे। तो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट, पहले एल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं हम। बॉइलिंग पॉइंट तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्केन्स का वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के साथ बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। जैसे अगर हमारे पास एक कार्बन का एल्केन हो, दो कार्बन का एल्केन हो, तीन कार्बन का एल्केन हो, चार कार्बन का एल्केन हो, पांच कार्बन का एल्केन हो, तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है। ऐसा क्यों? तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कशन किया था। वहां पर भी ये पॉइंट हमने तुम्हें समझाया था कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता रहता है। तो मॉलिक्यूलर वेट जब बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वांडा वाल्स फोर्स उतना ज्यादा काम करेगा। तो इसके बीच में थोड़ा सा वांडा वाल्स फोर्स है, यहाँ ज्यादा वांडा वाल्स फोर्स, यहाँ और ज्यादा वांडा वाल्स फोर्स, यहाँ और ज्यादा वांडा वाल्स फोर्स, यहाँ पर और भी ज्यादा वांडा वाल्स फोर्सेज है। और इन वांडा वाल्स फोर्सेज के बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उनको अलग करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा हीट लगेगा, ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो अगर हम लोग जैसे एक ग्राफ देखें, एक कार्बन है, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ है, दो कार्बन हुआ, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ, तीन कार्बन बॉइलिंग पॉइंट और ऊपर, चार कार्बन बॉइलिंग पॉइंट और ऊपर, पांच कार्बन बॉइलिंग पॉइंट और ऊपर, छह कार्बन बॉइलिंग पॉइंट और ऊपर। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी धीरे 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 जो है बढ़ता चला जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ या कार्बन एटम्स का नंबर बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा अगर ब्रांचिंग हो गई, जैसे पांच कार्बन की चेन ऐसे भी हो सकती है, पांच कार्बन की चेन ऐसे भी हो सकती है, और पांच कार्बन की चेन ऐसे भी हो सकती है। इसको तुम लोग नॉर्मल पेंटेन कहते हो, इसको तुम आइसोपेंटेन कहते हो, और इसको तुम नियोपेंटेन कहते हो। बहुत बार तुम लोग परेशान रहते हो कि ये आइसो और नियो का मतलब क्या होता है। कुछ नहीं होता है। आइसो मतलब जस्ट आइसोमर, ये इसका आइसोमर है इसीलिए आइसो बोल दिया। नियो मतलब कुछ नया, तो इन दोनों की तुलना में तो ये नया है ना, इसीलिए नियो। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है जिससे हम लोग समझ सके कि आइसो इसी को कहेंगे। बस आइसोमर है तो आइसो कह दिया और नया है तो नियो कह दिया। और हर जगह इसको नहीं फॉलो करना होता। कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के कॉमन नेम में हम लोग आइसो, नियो इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे, जहां जहां हम इस्तेमाल करेंगे बस उतना ही। तो पेंटेन नॉर्मल पेंटेन, पेंटेन आइसो पेंटेन, पेंटेन नियो पेंटेन। ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है, हायर ब्रांचिंग, हायर अमाउंट ऑफ ब्रांचिंग। ब्रांचिंग जितना ज्यादा तुम करोगे बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट उतना लोअर हो जाएगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसका कम, इसका और भी कम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है मॉलिक्यूल देखो स्फेरिकल होता चला जाता है, और जब ब्रांचिंग नहीं रहती तो मॉलिक्यूल रॉड के जैसा रहता है। ठीक, हालांकि ये सीधा रॉड नहीं रहता, ऐसा जिग जैग होता है। तो अगर देखा जाए तो ये जिग जैग रॉड के जैसा रहेगा, और ये ऐसा स्फेरिकल टाइप का हो जाएगा। तो जब मॉलिक्यूल ऐसा रॉड के जैसा है, ठीक है, जिग जैग रॉड के जैसा है, तो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो है कांटेक्ट करने के लिए काफी सारा एरिया है। और जब मॉलिक्यूल स्फीयर के जैसा हो जाएगा तो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कांटेक्ट वाला एरिया कम हो जाएगा। यहाँ सिर्फ इतने से हिस्से में, यहाँ पर सिर्फ इतने से छोटे से हिस्से में कांटेक्ट हो पाएगा। यहाँ क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी तरह से कांटेक्ट अच्छे से हो पाएगा। जब कांटेक्ट अच्छे से हो पाएगा तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जोर से चिपक जाएगा, उसको अलग करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। जब कांटेक्ट अच्छे से नहीं हो पाएगा तो दो मॉलिक्यूल, जैसे हम अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बना ले और दोनों को चिपकाए, तो चिपकाने के लिए ज्यादा जगह नहीं मिल रहा है,
और दोनों हाथ खोल ले और अब चिपकाए तो चिपकाने के लिए ज्यादा जगह मिल रहा है। तो यहाँ पर चिपकने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा जगह है, यहाँ पर चिपकने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कम जगह है। कम जगह कम अट्रैक्शन, ज्यादा जगह ज्यादा अट्रैक्शन। ज्यादा अट्रैक्शन मतलब ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, कम अट्रैक्शन मतलब कम बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरह से एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो मॉलिक्यूलर वेट पर और दूसरा मॉलिक्यूलर वेट फिक्स रखे, मॉलिक्यूलर वेट न बदलने दे। 5 कार्बन है तो सब में 5 कार्बन रहे। 5 कार्बन एक बार ऐसे है, एक बार ऐसे है, एक बार ऐसे है, तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट और जितनी कम ब्रांचिंग उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें हम लोग, तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट होता है वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट भी काफी कुछ मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करता है। तो जैसे मेल्टिंग पॉइंट का हम लोग अगर ग्राफ देखें तो जैसे जैसे देखो कार्बन एटम्स का नंबर बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेल्टिंग पॉइंट भी देखो ऊपर 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 कुछ इस तरह से। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के कर्व में एक थोड़ा सा अंतर है। बॉइलिंग पॉइंट का कर्व नियरली ऐसे जा रहा था और मेल्टिंग पॉइंट का कर्व ऐसे गया, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर ज्यादा बढ़ा, 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 फिर थोड़ा सा बढ़ा। तो कुछ इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट का कर्व जा रहा है। बॉइलिंग पॉइंट कुछ ऐसे सीधा सीधा भाग रहा था और मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ऐसे भाग रहा है। ठीक, तो तुम यहां पर देखोगे 2 4 6 8 10 इवन नंबर वाले ऐसे ही पीक पर दिखाई पड़ेंगे और जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं यहाँ पर 3 5 7 9 11 कुछ ऐसे दिखाई पड़ेंगे। देखते हैं एक बार, यहाँ देखो नीचे 3 फिर 5 फिर 7। तो कुछ ऐसी चीजें होती है। मतलब तुम कह सकते हो कि यहां से यहां मेल्टिंग पॉइंट बहुत थोड़ा सा बढ़ता है, जबकि यहां से यहां मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ज्यादा बढ़ेगा। 2 से 3 मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन 3 से 4 मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ा। 4 से 5 मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन 5 से 6 मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ज्यादा बढ़ा। 6 से 7 मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन 7 से 8 मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ज्यादा बढ़ा। तो जब तुम इवन से ऑड से इवन पर जा रहे हो तो लार्ज डिफरेंस, ठीक, लार्ज डिफरेंस। और इवन से ऑड पर आ रहे हो, इवन से ऑड पर आ रहे हो तो स्मॉल डिफरेंस। बहुत ज्यादा देखने को तुम्हें डिफरेंस नहीं मिल रहा। इसे हम जस्टिफाई कैसे करें? तो जैसे मान लो हम 4 कार्बन ले लें, 4 कार्बन में 1 2 3 4 ऐसा होगा और 5 कार्बन ले ले 1 2 3 4 5 ऐसा होगा। तो जो 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल इसका शेप कुछ इस तरह से Z टाइप का है और 5 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल इसका शेप कुछ M टाइप का है। तो Z टाइप का है तो ऐसा दूसरा मॉलिक्यूल इसके अंदर देखो बराबर फिट हो जाएगा, तीसरा मॉलिक्यूल बराबर फिट हो जाएगा, चौथा मॉलिक्यूल बराबर फिट हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल को चिपका चिपका करके अच्छे से पैक करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट मतलब पैकिंग। मेल्टिंग पॉइंट जब हम लोग ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था तो वहां पर भी डिस्कस किया था। मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग के ऊपर डिपेंड करती है। मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? सॉलिड्स का होता है। सॉलिड को हीट करोगे तो मेल्ट करेगा। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स को जितना चिपका चिपका करके रखोगे, जितना पास पास रखोगे, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और दूर दूर रखोगे तो अट्रैक्शन कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को काफी चिपका करके रख सकते हैं। वो चीज यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो अगला मॉलिक्यूल बराबर इसके अंदर फिट होने के लिए छोटा होना चाहिए, फिर अगला मॉलिक्यूल और छोटा होना चाहिए, अगला मॉलिक्यूल और छोटा होना चाहिए, अगला मॉलिक्यूल और छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सारे मॉलिक्यूल एक ही साइज के होंगे ना। तो यहाँ पर क्या है, सभी मॉलिक्यूल्स आपस में बराबर चिपक चिपक करके इनको चिपका चिपका करके अच्छे से सजा सकते हो पैकिंग में। लेकिन यहाँ पर वो चीज पॉसिबल नहीं है। यहाँ मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी ज्यादा होगी, यहाँ मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी कम होगी। इसीलिए जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट, चूंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया, यहाँ 4 कार्बन था, यहाँ 5 कार्बन हो गया, तो 4 कार्बन से 5 कार्बन हो गया, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन जब तुम यहाँ से फिर वापस अगले पर आओगे, फिर से देखो ये ऐसे, ये नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में भागने की वजह से क्या होगा, पैकिंग अच्छे से होगी फिर से। ठीक, ये दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं नीचे की तरफ। तो जब ऐसा होगा तो पैकिंग अच्छे से नहीं होगी, जब ऐसा होगा तो पैकिंग अच्छे से होगी। पैकिंग अच्छे से होगी तो मॉलिक्यूल पास पास होंगे, मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो इस क्लास में हमारी तरफ से इतना है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे एल्केन्स का चेंज होता है उस पर हमने बातें करी। रिएक्शंस की बातें अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।